हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को सूट की कटिंग बताने वाली हूँ और ये हमारी क्लास 9 है सूट की कटिंग की, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सूट की कटिंग बता रही हूँ 1 से लेकर, और आज हमारी क्लास 9 हो जाएगी कंप्लीट। तो आज मैं आप लोगों को मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, इसमें से कटिंग बताऊँगी। तो देखिए, ये प्रिंटेड कपड़ा है, कॉटन का लिया हुआ है मैंने, और ये मैंने 2 मीटर लिया है। ये अम्ब्रेला कुर्ती बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को, अम्ब्रेला कट जो होती है। तो ये मैंने नाप लिया हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिए क्या नाप है। तो देखिए, लंबाई है ये आपके हिसाब से, आप जितनी भी रखना चाहो उतनी। अब देखिए, चेस्ट है हमारी 38 इंच, और कमर है 32 इंच, हिप है हमारा 38 इंच, और शोल्डर है हमारा 16 इंच, और आर्म होल है हमारा 16 इंच, और गला है हमारा 6.5 इंच पीछे का, और सॉरी आगे का 6.5 इंच, और पीछे का हम बंद से 6 इंच तक मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हमारा अगर बंद गला हो तो कितना रखना है, 2 इंच का हो कितना रखना है, 3 इंच का हो कितना रखना है। ऐसे ही करके मैं 6 इंच तक आपको सब कुछ बताऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सकेगी। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इस कपड़े को 4 बार फोल्ड कर लिया है ऑलरेडी, और इसको हमें अच्छे से ऐसे करके 2 मीटर मेरा कपड़ा है, तो मैं इसमें से फुल जो हमारा घेर है उतना ही लेने वाली हूँ। तो मैंने इस कपड़े को आड़ा बिछाया हुआ है, क्योंकि इसका जो अर्ज है वो काफ़ी है, इसीलिए, क्योंकि लंबाई इसकी ठीक ठाक तो भी आ जाएगी, इसीलिए मैंने इसका जो अर्ज है ऐसे करके आड़ा बिछाया है। तो हमें अच्छे से सेट करके बिछा लेना है ऐसे। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से सेट करके बिछा लिया है, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने इधर की साइड में लटका दिया है थोड़ा सा, क्योंकि हमें जो टोटल निशान लगाने हैं वो इधर की साइड में लगाने हैं, और जो हमारा निशान आएगा वो सीधा इधर से आ जाएगा। तो अब देखिए, मैंने इसको बिछा लिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये चुन्नट सी आ रही है, तो मैं इसको प्रेस करके सही कर लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमें अच्छे से पहले प्रेस कर लेना है कपड़े को, अगर कहीं से सिकुड़ रहा हो तो मैं इसको और भी मार देती हूँ, ताकि अच्छे से हो जाएगा ये। देखिए, ये सिकुड़न यहाँ से बिल्कुल मिट गई है। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। तो मैंने इसको फिर से सेट करके अच्छे से बिछा लिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम कटिंग। तो देखिए, हमारी जो लंबाई है वो इसकी मैं जो लंबाई है उतनी ही लेने वाली हूँ। तो लंबाई में कुछ भी कट नहीं करने वाली हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले हम नापेंगे शोल्डर। तो शोल्डर है हमारा 16 इंच, तो हम लगाएंगे 8 इंच पर निशान। तो सबसे पहले चाहे हमारा गला कितना भी हो, हमें 8 इंच इसका आधे पर निशान लगा लेना है, आधा। तो अब मैंने ये आधे पर निशान लगा लिया। तो अब देखिए, अगर हमारा बंद गला है, बिल्कुल बंद गला है, तो हमें शोल्डर कितना रखना है, तो हमें शोल्डर को इसमें ½ इंच और बढ़ा के रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो हमें सिलाई मार्जिन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सिलाई में चला जाएगा तो आपका शोल्डर जो है छोटा हो जाएगा ½ इंच। तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, ये बंद गला का शोल्डर हो गया, और देखिए यहाँ से हमें बंद गले में यहाँ से 3 इंच का या 3.5 इंच तक, आप ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा ब्रॉड कर देते हो तो मतलब खुला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो आप वैसे अपने हिसाब से भी रख सकते हो। तो अब देखिए, गला हमारे 6.5 इंच जो हमारा बंद गला है, तो बंद गला हम 1 इंच तक खोलते हैं, की वजह से 1 इंच तक, क्योंकि हमारा जो शोल्डर डाउन ऐसे करके 1 इंच का होता है यहाँ से, तो हमें इस गले को इसीलिए कट करना होता है, ताकि हमारी जो ये वाली शेप हो वो अच्छे से सिलाई हो सके, इसीलिए हमें इसको कट करना होता है। नहीं तो ये हिस्सा हमारा बिल्कुल गर्दन से चिपकेगा तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा, इसीलिए हमें इसको कट करना होता है। अब चलिए, अब आता है हमारा बोट नेक, मतलब 3 इंच का। तो हम 4 से 3 इंच तक तो हम खोलेंगे ही गले को,
अब देखिए हमारा जो शोल्डर है हमारा 16 इंच, तो हमने 8 इंच पर ये वाला निशान लगाया था। तो हमें अगर हमारा गला 3 इंच है तो हमें इस 8 इंच को ही निशान लगाना है, ना हमें इसमें से कम करना है और ना ही सिलाई के लिए बढ़ाना है, क्योंकि हमारा जो बोट नेक होता है हमारा 3 इंच का, वो थोड़ा सा तो फैलेगा ही, तो इसीलिए आधा, ज़्यादा नहीं तो आधा इंच ही तो फैल ही जाएगा, तो वो कर लेगा कवर। तो इसीलिए हमें घटाना है ना बढ़ाना है। अब देखिए अब आ जाते हैं 4 इंच पर। तो अगर हमारा 4 इंच का गला है तो हम यहाँ से निशान लगाते हैं 4 इंच पर। अगर हमारा 4 इंच का जो गला है और हमारा शोल्डर है 16 इंच का, तो हमें क्या करना है, अब इसमें से हमें पाव इंच घटाना है। अगर हमारा शोल्डर 16 इंच है और उसका आधा करके और गला हमारा 4 इंच है, तो उसमें से हमें पाव इंच घटा देना है शोल्डर का आधा करके। तो हमें 7.25 इंच ले लेना है। अगर हमारा शोल्डर जो गला है 4 इंच का हो तो 7.25 लेना है। और अब चलिए, अब देखिए अगर हमारा गला 4 इंच तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए गला हमारा 5 इंच का है, तो हमें क्या करना है, तो देखिए शोल्डर को हमें आधा इंच घटा देना है। 4 इंच में हमें पाव इंच घटाना है, 5 इंच पे हमें आधा इंच घटाना है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमें पाव इंच घटाते जाना है हर साइज में। तो जो ज़्यादा बड़े गले होते हैं उनमें हमें आधा इंच भी घटाना पड़ता है, ये नहीं है कि केवल पाव इंच ही घटाना पड़े। जैसे कि हमारा 10 इंच गला होता है, उसमें हम सवा दो इंच तक घटाते हैं। तो इसी हिसाब से हमें घटाना होता है, इसी हिसाब से बढ़ाना होता है। तो अब देखिए ये मैंने 5 इंच तक बता दिया। 5 इंच में हमें 7.5 इंच लेना है शोल्डर को। तो यहाँ से हमें 7.5 इंच लेना है पाव इंच कम करके। और अब देखिए 6 इंच हमारा अगर गला है, यहाँ से अगर हमारा 6 इंच गला है तो हमें पाव इंच और घटा देना है। तो 7.5 था हमारा, इसमें से हमें और घटा देना है, तो 7.25 हो जाएगा। तो 7.25 पर हम कटिंग कर लेंगे इसकी शोल्डर की, 7.25 पर कटिंग करेंगे। और देखिए अगर हमारा गला 7 इंच है, अगर हमारा गला 7 इंच है तो हमने देखिए 7.25 लिया था। अब 7 इंच है तो हमें शोल्डर को भी 7 इंच रख लेना है। ठीक है, तो हमारा इसमें से 1 इंच पूरा घट जाएगा। अब देखिए अगर हमारा गला 8 इंच है, अगर हमारा गला 8 इंच है तो इसमें से हमें ज़्यादा घटाना होता है, क्योंकि जो हमारा गला होता है वो ज़्यादा फैलने लगता है, 7-8 इंच के बाद ज़्यादा फैलने लगता है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा घटाना होता है। तो इसमें से हम 8 इंच में से सीधा हम 1.25 इंच नहीं घटाएंगे, सीधा हम 1.5 इंच घटाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1.5 इंच आपको घटाना है, चाहे ब्लाउज हो, चाहे सूट हो, चाहे किसी भी साइज की आप मतलब कुछ भी आप कटिंग कर रहे हो। अगर आपका 8 इंच का गला हो तो आपको जो भी आपका शोल्डर है, जैसे कि शोल्डर हमारा 8 इंच है, 16 का आधा, तो हमें उसमें से 1.5 इंच कम कर देना है सीधा। इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, सीधा हमें शोल्डर को 1.5 इंच कम कर देना है। और देखिए जैसे कि हमारा गला 9 इंच है, जैसे कि हमारा गला 9 इंच है और शोल्डर हमारा 8 इंच है, जो कि है 16 का आधा 8 इंच हो गया। तो इसमें से हमें 1.25 इंच कम करना है, 1.25 इंच। तो 2 इंच भी हम कम कर सकते हैं, 2 से 1.25 इंच हम कम कर सकते हैं। तो मैं 2 इंच कम कर देती हूँ इसमें। तो 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो ऐसे ही करके हमें कम कर देना होता है। तो इसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस हिसाब से हमें कटिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कटिंग। देखिए अगर आपको सिलाई सीखनी है ना, तो वीडियो को फुल वॉच किया करो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। तो अब देखिए, अब मैं इसकी कटिंग बोट नेक की करने वाली हूँ। तो 3 इंच हमारा गला है, तो हाफ इंच सिलाई के लिए, तो 3.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे ऐसे करके। तो कौन सा निशान था, ये वाला हमारा निशान है 3 इंच का। अब देखिए यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3 इंच का, ऐसे करके सीधा ऊपर की साइड में 3 इंच का निशान लगाया है मैंने। अब देखिए जो हमारा शोल्डर है 16, तो उसका हम सीधा 8 इंच रख लेते हैं। तो यहाँ से मैं सीधा 8 इंच
इसको शोल्डर को ऐसे करके रख लेती हूँ। तो मैं नीचे की साइड तक निशान लगा देती हूँ ताकि हमें पता चल सके कौन सा निशान लगाया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे निशान इस पर लग गए हैं ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ से हमें कितना रखना है, यहाँ से हमें 1.25 इंच कम कर देना। 8 इंच ऊपर से रखा है हमने, तो हमें 1.25 इंच इसमें से इतना कम कर देना है। 1.25 इंच आप जानते होंगे 1.25 इंच कितना होता है। तो 7.25 इंच हमें यहाँ से आर्मोल के लिए रखना है, यहाँ से 7.25 इंच रखना है। अब देखिए यहाँ से इसको यहाँ से नापेंगे यहाँ तक, तो हमें इसको 6.5 इंच ले लेना है। ये भी अंदाज़ा है, फिक्स नहीं है। तो अब देखिए इसको हम ऐसे करके मिला देते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये मिल गया, ये हमारा गला हो गया। इसमें हम शेप दे देते हैं। इसमें भी शेप दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए हमने 1.5 इंच की सी ये शेप दी हुई है। 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं देनी है आपको। तो ये 1.5 इंच की देखिए मैंने ये 1.5 इंच की शेप इसमें दे दी है। अब देखिए अब हम नापेंगे इसका चेस्ट हमारी 38 इंच है। 38 का हम चौथा हिस्सा कर लेंगे, तो 38 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9.5। तो 9.5 पर हम निशान लगा देते हैं। अब देखिए अब हमें इसमें लूजिंग के लिए भी देना है थोड़ा सा, तो हम 1 इंच से 1.25 इंच तक लूजिंग दे सकते हैं। तो मैं इसमें 1.25 इंच लूजिंग दे देती हूँ, क्योंकि हमारा जो गला है ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, तो चेस्ट भी कटी हुई आ जाएगी नहीं तो। अब इसमें हम देखिए 1.5 इंच का मार्जिन दे देते हैं। आप जितना देना चाहो उतना आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है। ये निशान हमारा फिटिंग वाला हो गया टोटल। अब आते हैं हम नीचे की साइड पर। अब देखिए यहाँ से हम लगाएंगे 7 इंच का निशान कमर का, और यहाँ से भी लगाएंगे हम 7 इंच का निशान हिप का। एक निशान 7 इंच का, यहाँ से एक निशान 7 इंच का। अभी देखिए अभी हमने आर्मोल को नहीं नापा है, तो आर्मोल को नाप लेते हैं पहले, क्योंकि आर्मोल अगर छोटा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये वाला जो निशान है हम सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ते हुए इसको नाप लेते हैं। देखिए हमें शोल्डर को यहाँ से 1 इंच करीब डाउन करना होगा, यहाँ से ऐसे करके। अब देखिए आर्मोल को नाप लेते हैं पहले हम यहाँ से सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए। तो ये वाला जो हमारा नीचे वाला निशान है इसी ऐसे ही नापना है। तो देखिए यह आर्मोल आ रहा है हमारा 8 इंच आ रहा है, करीब 6 इंच भी आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा और लूजिंग दे देते हैं इसमें। तो हम थोड़ा सा नीचे से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा ऐसे करके। तो ये वाला निशान हो गया हमारा। तो अब यहाँ से हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए जो हमारा आर्मोल होगा वहाँ से हमें 7 इंच का निशान लगाना है, कहीं कितना भी बड़ा आर्मोल हो हमारा। तो यहाँ से भी हमें 7 इंच का ये निशान लगाना है, यहाँ से 7 इंच का, फिर यहाँ से 7 इंच का ये, ठीक है। अब देखिए चलते हैं कमर पर। तो कमर हमारी 32 इंच है, तो 32 का हम चौथा हिस्सा हो जाएगा हमारा 8 इंच। तो 8 इंच पर हम निशान लगा देंगे और 1 इंच का हम लूजिंग दे देंगे इसमें। तो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी जल्दी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। अब देखिए हिप है हमारी 38 इंच, और 38 का हम चौथा हिस्सा कर लेंगे 9.5 और 1 इंच लूजिंग के लिए, ठीक है। अब इन निशानों को हम ऐसे करके मिला देते हैं। तो हमें देखिए ये वाला जो हमारा निशान है इन पर हमें मिलाना है। तो हमें थोड़ा सा राउंड शेप में मिलाना है, आपको बिल्कुल सीधा सीधा नहीं मिलाना है, आपको ये इतना ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप देखिए अगर आपने स्केल रख कर ऐसे निशान लगा दिया ना, ये वाले जो निशान होते हैं ना ये बिल्कुल गलत होते हैं। आपको हमेशा राउंड शेप में निशान लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता है, थोड़ा सा राउंड में होता है। तो इसी हिसाब से हमें निशान को लगाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी शेप दे दोगे तो आप कहाँ जे कमर बिल्कुल नोक से निकल आएगी, तो ये शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो आपको देखिए ऐसे करके यहाँ से इसको हल्का सा सीधा लेते हुए ऐसे राउंड देते हुए और ऐसे गोलाई में कमर पर भी हमें गोलाई देनी है, और ऐसे देखिए हमें ऊपर चेस्ट पर भी
हल्की सी गोलाई ऐसे करके देनी है। तो ऐसे ऐसे करके ये हमारी एक हो जाएगी कंप्लीट। अब देखिए यहाँ से भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रख देते हैं और यहाँ से भी 1.5 इंच का रख देते हैं। तो अब इस मार्जिन को हम ऐसे करके इसको भी हम ऐसे ही राउंड शेप में ले लेते हैं जैसे हमने उसको लिया हुआ है। तो ये हमारा निशान हो चुका है टोटल। अब देखिए चलते हैं नीचे की साइड पर। अब जो हमारी यहाँ से इसको हम सीधा कर देते हैं पहले, ये वाली जो हमारी निशान है यहाँ तक। अब यहाँ से हमारा देखिए इसको मैं ऊपर खिसका देती हूँ थोड़ा सा पहले। देखिए मैंने इसको ऊपर खिसका दिया इसको फोल्ड करते हुए, ताकि ये ऊपर इस पर अच्छे से आ सके और आपको अच्छे से दिख सके। तो देखिए हमें क्या करना है, अगर आपको थोड़ी सी नोकदार बनाना है, जो हमारे साइड से जो थोड़ी सी नोक निकल आती हैं, ऐसा बनाना है, तो आपको ऐसे सीधा निशान लगा देना है। और अगर आपको राउंड में बनाना है तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से हमारा जो यहाँ से यहाँ तक नापेंगे हम 22 इंच आ रहा है, तो हमारा जो पूरा हिस्सा है जो 22 इंच का ही आना चाहिए। और आपको ऐसे राउंड शेप में बनाना है तो यहाँ से हम नापेंगे पूरा टोटल 22 इंच का आना चाहिए, ऐसे करके। तो ये ऐसे बनेगा राउंड शेप में। और इसको हमें ऐसे यहाँ से जो हमारा निशान है यहाँ से जो फिटिंग वाला, इसे हमें ऐसे करके मिला देना है, ऐसे करके। तो अम्ब्रेला कट तो ऐसे होता है, अगर आपको थोड़ा सा नोक निकाल के कट करना है तो आपको ये इसको इस कोने पे मिला देना है, बस इतना सा काम करना है। तो मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ इसकी। तो मैं इसको सीधा ही रखने वाली हूँ, ज़्यादा मतलब राउंड नहीं दे रही हूँ इसमें। तो देखिए मैं इसको यहाँ से जो हमारी फिटिंग है यहाँ पर हमें इंची टेप रखना है और यहाँ पर रखना है, ताकि हमारा जो निशान है वो सीधा लग जाएगा। इससे ऐसे करके हमें निशान लगा देना है, ऐसे करके। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ पहले। तो देखिए इसकी मैंने कटिंग कर दी है ये। तो अब इस शोल्डर को भी हम ऐसे करके कट कर देंगे। इसको हम गले को भी कट कर देंगे। तो ये हमारे बैक साइड की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हिप वाले जो हिस्सा है वहाँ पर हम कट लगा देते हैं, ताकि जो हमारा चारों साइड में हमारी हिप का निशान आएगा वो हमें पता चल जाएगा। देखिए कमर पे भी निशान लगा देंगे हम ऐसे कर। और अब देखिए एक हिस्से को हम हटा देते हैं। और एक हिस्से को हम रख लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें आगे के हिस्से के लिए जो हमारा गला 6 इंच का है उसका निशान लगा के हमें कट करना है इसमें। तो देखिए हमें क्या क्या बदलाव करना है इसमें। तो यहाँ से हमें बराबर लेना है ऊपर से, और नीचे की साइड से हमें थोड़ा सा पीछे की साइड में आधा इंच करीब खींच लेना है। ये वाला हमारा बैक साइड का निशान था, यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट साइड का निशान आ जाएगा ऐसे करके। तो हमें आधा इंच का बैक साइड से
छोटा कर देना है आर्मोल को ऐसे करके। अब देखिए गला हमारा 6 इंच है, 6-6.5 इंच, तो 6.5 इंच का मैं गला रख देती हूँ। तो यहाँ से देखिए 3-3.5 इंच का ये गला रखा हुआ है, तो 6.5 इंच पर मैं ये निशान लगा दूँगी फ्रंट पार्ट के लिए ऐसे करके, और इसको हम सीधा कर देते हैं। तो यहाँ से ही निशान लगा के कर लेती हूँ ताकि अच्छे से पता चल सकेगा ऐसे करके। तो इसको भी मैं ऐसे करके कट कर देती हूँ, ऐसे इसे गोल शेप देके और इसे। तो देखिए मैंने इसके आर्मोल को कट कर दिया है और गले को कट कर दिया है। तो हमें यही चेंज करना है आगे के पार्ट के लिए और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसकी सिलाई की वीडियो मैं आपको बताऊंगी और इसमें थोड़ी बहुत डिज़ाइन डालना भी बताऊंगी आप लोगों को अगले पार्ट में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।